कभी सोचा है कि हमारे विचारों और इरादों में असल में कितनी शक्ति हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प चीज को समझने जा रहे हैं जो पूरी तरह से यूनिवर्सल एनर्जी के आइडिया से जुड़ी है, और वो है ची बॉल। तो चलिए इस ऊर्जा के गोले के राज को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या एनर्जी को, ऊर्जा को सच में एक जगह पर फोकस किया जा सकता है? क्या हम इसे कोई शक्ल देकर किसी खास काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? असल में यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ची बॉल को समझने का सफ़र एक बहुत ही गहरी और बुनियादी बात से शुरू होता है, और वो बात यह है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ, चाहे वो कोई ठोस चीज़ हो, हमारा कोई ख्याल हो या हमारी कोई भावना, असल में सब कुछ ऊर्जा से ही बना है। और सुनिए, ये कोई नई बात नहीं है, कोई मॉडर्न साइंस की खोज नहीं। ये एक ऐसी गहरी समझ है जो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में हजारों सालों से चली आ रही है। ये तो जैसे मानवता की एक साझी विरासत का हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग परंपराओं ने इस एक ही जीवन शक्ति को पहचाना है, बस उसे नाम अलग अलग दिए हैं। जैसे चीन में इसे ची कहते हैं, भारत की परंपरा में ये प्राण है, और जापान में इसे की के नाम से जाना जाता है। मतलब नाम भले ही अलग हों, पर इशारा एक ही यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि इस यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कैसे करें, और यहीं पर रेकी जैसी प्रैक्टिस सामने आती है। रेकी, आप समझिए, एक आध्यात्मिक हीलिंग की तकनीक है जिसका मकसद ही इसी जीवन ऊर्जा से जुड़ना, उसे महसूस करना और फिर उसे एक सही दिशा देना है। तो अब जब एनर्जी और रेकी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है, तो चलिए सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ची बॉल। अगर रेकी उस ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है, तो ची बॉल कह सकते हैं उस ऊर्जा का एक ठोस, महसूस किया जा सकने वाला रूप है। तो आखिर ये ची बॉल है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये यूनिवर्सल एनर्जी का एक जमा हुआ गोला है। इसे अपनी हथेलियों के बीच ध्यान और पक्के इरादे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसे रेकी बॉल भी कहते हैं। समझ लीजिए कि आपने हवा में मौजूद एनर्जी को एक बॉल की शक्ल दे दी। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ची बॉल क्या है, लेकिन सवाल यह है कि इसे बनाया क्यों जाता है, इसका मकसद क्या है, और यहीं पर यह कॉन्सेप्ट वाकई में प्रैक्टिकल हो जाता है। एक ची बॉल का इस्तेमाल कई बड़े पावरफुल कामों के लिए किया जा सकता है। इसे हीलिंग यानी उपचार के लिए, या फिर नेगेटिविटी से सुरक्षा का एक कवच बनाने के लिए, अपनी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए, और यहाँ तक कि किसी खास इच्छा को अपनी पूरी एनर्जी भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। यह एनर्जी सिर्फ किसी इंसान तक ही सीमित नहीं है। इसे किसी चीज़, किसी जगह या यहाँ तक कि किसी मुश्किल सिचुएशन की तरफ भी भेजा जा सकता है, ताकि उसमें एक पॉजिटिव बदलाव लाया जा सके। अब आता है असली सवाल कि ये शक्तिशाली ऊर्जा का गोला आखिर बनता कैसे है? इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक ची बॉल बनाने के लिए 3 तत्व एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला है मन, यानी हमारा पूरा फोकस और हमारा इरादा। दूसरा है हमारी सांस, जो एनर्जी के बहाव को कंट्रोल करती है। और तीसरा खुद रेकी एनर्जी। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब एक ची बॉल तैयार होती है। ये लाइन ना इस पूरी प्रोसेस का सार बता देती है। ची बॉल एक ऊर्जा का गोला है जो हमारी हथेलियों के बीच में ध्यान, संकल्प और इरादे से बनाया जाता है। यहाँ पर इरादा या इंटेंशन का रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। यही तो है जो उस एनर्जी को एक दिशा और एक मकसद देता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर सिर्फ एक पक्के इरादे से ऊर्जा को एक शक्ल दी जा सकती है, उसे एक मकसद के लिए फोकस किया जा सकता है, तो फिर हमारे ध्यान की, हमारे फोकस की असली क्षमता क्या होगी? ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ ची बॉल से कहीं ज्यादा गहरा है ना? सोचने वाली बात।